नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस सामान्य हिंदी की क्लास में इस हम सामान्य हिंदी की क्लास में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है? तो छा यह का और सा से मिलकर बना है। त्रा ता प्लस रा से मिलकर बना है। साह ये नहीं, ये ऊष्मीय व्यंजन है। सा सा और हा कितने? 4, यह ऊष्मीय व्यंजन है। सरा सा और प्लस रा से मिलकर बना है, ये ऊष्मीय व्यंजन। मैंने कल की कक्षा में बताया संयुक्त अक्षर कितने हैं। यह व्यंजन और मैंने पूछे संयोजक अक्षर, तो 8। कितने? 8। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। का, छा, छत्री वाले आ गया, ता आ गया, से सिरेमिक। इसमें एक कौन सा व्यंजन रह गया? छा ज्ञा ज्ञानी वाला। इसमें ज्ञा ज्ञानी वाला, यानी कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 संयुक्त व्यंजन हो गए और 4 होते हैं स्वर। ए ए ओ और औ। कितने? 4। अब संयुक्त अक्षर हुए तो 4 ये और 4 ये, कितने हो गए टोटल? 8। अगला सवाल, करण, ये चिन्ह लगा हुआ है, क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह है? यानी इस प्रकार, तो और ऐसे लग रहा हो तो इसे बोलेंगे अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा अर्ध विराम चिन्ह? हमारा ऑप्शन डी सही है। अगर इस प्रकार हो तो हम बोलेंगे उप विराम। उप विराम उद्धरण चिन्ह, इसमें उद्धरण चिन्ह इस प्रकार होता है और ये डबल वाला, सही है। इसका मतलब आपकी किसी रचना को लिखते हैं, जैसे कौन सी? जैसे महादेवी वर्मा ने यमा कृति लिखी, तो हम इस प्रकार लिख देंगे यमा। ठीक। ये उद्धरण चिन्ह किसी बात को, कही हुई को हम लिखें, जैसे महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। अगर हम ये बात लिख रहे हैं तो इसमें डबल कॉमा में बंद करेंगे। विवरण चिन्ह तो यह से ये विवरण चिन्ह हुआ। प्रश्न नंबर 3, सूची 1 के समूह को सूची 2 के समूह से मिलान कीजिए। खचाखच, खचाखच एक देशज शब्द है, यानी पहले का तीसरे से। मुरलीधर, यह योग रूढ़ शब्द है। मैंने शब्द बताया रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यौगिक यौगिक जो 2 रूढ़ शब्द से मिलकर बनता है। योग रूढ़ जिसके बहुविधि के समी समास, यानी दूसरा अन्य अर्थ, जैसे मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण, सही है। टिकट घर, यह संकर शब्द है क्योंकि 2 भाषाओं से मिलकर है। सांप तद्भव शब्द है, तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, मतलब ये इस पर आश्रित है, तो आश्रित है तो मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन सी सही है। मिश्र वाक्य। आज्ञावाचक, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, तो मैं आज्ञा दे रहा हूँ। इच्छावाचक, आपकी यात्रा मंगलमय है, तो यह हमारी इच्छा है। सरल वाक्य, राम घर जाता है, यह सरल वाक्य है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन बी साध्वी। कौन सा? ऑप्शन बी साध्वी होगा। आपको मैं एक चीज और बता, जैसे भाग्य, भाग्य बान लिखा मैंने, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा भाग्यवती। भाग्य भाग्यवती, सही है, भाग्यवती लिखा। इस ताप पर दीर्घ ई की मात्रा है, इतनी याद रखना है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आयुष्मती, आयुष
आयुष्मान लिखता हूँ, तो आयुष्मान का हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार? आयुष्मती। यहाँ पे ध्यान रखना, इस पर छोटी ई की मात्रा लगती है। आयुष्मती को हम अगर स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं तो तापा स्मॉल ई एन छोटी ई की मात्रा लगता है, यहाँ पर बड़ी ई की, बस यहाँ पर एक ही ये अपवाद सा है। सही है, यहाँ समझ में आ गया। अब हम अगला सवाल करते हैं 6 नंबर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक तो यहाँ पे कितना होगा, कितना कब, तो इतना तुम्हारा ऑप्शन सी सही है। अव्यय, अव्यय शब्द क्या होते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सही है। अगर इनके आधार पर किसी शब्द में परिवर्तन होता है, लिंग, जाति, तो वह अव्यय अव्यय शब्द नहीं होंगे, इसमें विकार नहीं हो सकता। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, वह अव्यय शब्द होते हैं। जिनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें व्यय शब्द वो कहते हैं, यानी अव्यय शब्द होते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम उन्हें अव्यय शब्द कहेंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला, पुरुष वाचक, संबंध वाचक, प्रश्न वाचक, निज वाचक, निश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक। कितने होगा? 6 होगा। इसके कितने? 11 शब्द होते हैं। मैं और तू, मैं, तू, आप, कोई, कुछ, कोई, कुछ, कौन, कौन और क्या, जो, सो, यह, वह। यह 11 शब्द होते हैं सर्वनाम के। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अनासिक व्यक्ति, अपमानित व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति। तो यह तीनों शब्द विशेषण हैं। तीनों शब्द विशेषण, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अनासक्ति यह विशेष्य शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 9, हत्याना में कौन सी क्रिया है? हत्याना में नाम धातु क्रिया है। हत्याना, लतियाना, बतियाना, यह सब नाम धातु। संयुक्त क्रिया, एक वाक्य में 2 क्रिया। राम घर जाकर सो गया, नहीं, तुरंत 2 क्रिया हो जाएं। जैसे स्कूल पहुंच गया, राम स्कूल पहुंच गया, तो पहुंच और गया 2 क्रिया आएगी लगातार। प्रणार्थक क्रिया, यानी किसी से अलग काम किया जाए। जैसे राजू ने अरविंद पर पत्र लिखवाया, राजू ने अरविंद पर पत्र लिखवाया, तो यानी दूसरे पर कार्य किया, तो प्रणार्थक क्रिया। अनुक्रमण क्रिया, जैसे भिन्न, भिनाना, हिन, हिनाना, तो यह अनुक्रमण क्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 536, यानी 5 वर्तमान के, 3 भविष्य के, 6 भूतकाल के। तो हमसे किससे पूछे? भूतकाल के, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। भूतकाल के 6 शब्द हैं, 6 भेद। निम्नलिखित में से संधि है इतत मुरारी, तो इसमें विरंजन संधि है। यह इतत धन मुरारी से मिलकर बना शब्द है, इसमें विरंजन संधि। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः समास हैं। चक्रपाणी कहते हैं विष्णु जी को, श्री कृष्ण भगवान को भी कहते हैं। तो पहले में होगा
बहुवीर्य समास, कर्मधारय नहीं, सभी संपादन कारक नहीं, तत्पुरुष ये नहीं। तुम्हारा ऑप्शन सी होगा सभी बहुवीर्य समास। चंद्रभार यानी चंद्र में मस्तक, भाल में तिलक, यानी जिसके मस्तक पर तिलक तो भगवान शिव। और सुलोचना, सुलोचना जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से नाग बासुकी निकले थे, उनकी पत्नी सुलोचना थी। गो, 13 सवाल। गौ का अनेकार्थी शब्द है तो गौ का ऑप्शन ए इंद्रिय सही है। गरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, अगर बोलते विलोम शब्द है तो बोलते हैं सुधा। गरल कहते हैं जहर को, सुधा कहते हैं अमृत को, यानी विलोम शब्द बूझता तो इसने मुझे नहीं होता है। तो शरबत और रस और सुधा ये होते हैं, लेकिन नहीं होता तो ऑप्शन डी यानी जल नहीं होता। जैसे गरल को जहर कहते हैं और हलाहल भी कहते हैं, हला हल। गंगा को यह नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं? विष्णुपदी तो कहते हैं, सुरधुनी भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं, हैरब नहीं कहते हैं। हैरब गणेश जी का पर्यायवाची है। गणेश जी, गणेश देखो, लंबोदर गजानन। और गंगा को तिरपतका भी कहते हैं, तिरपतगा। और भागीरथ भी कहते हैं। आगे नाथ न पीछे पगा का अर्थ है ऑप्शन सी बंधन रहित। अगला सवाल 17। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, तो इसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वार्थ पूर्ति। गौ कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो रात, यह एक तद्भव शब्द है, इसका रात्रि तत्सम शब्द है। अगला सवाल, यह सवाल तो इस रिपीटेड है। मंदाकिनी की जलधारा अजरस रूप में प्रवाहित हो रही थी, तो अजरस नहीं अजस्त्र होती है, मतलब नियंत्रण लगाता। यानी सी और बी बिल्कुल सेम है, तो यानी इसमें बी एंड सी उत्तर सेम है, तो मतलब इसमें बी या सी कोई सा भी हो सकता है, सेम है तो। श्रुति सम, सुनने में एक जैसे शब्द एवं में भिन्न अर्थ वाली जोड़ी को पहचानिए। कुल, कुल में होता है वंश और कुल में किनारा। तुम्हारा ऑप्शन ए सही है, अभिलाषा इच्छा, यह एक दूसरे के समार्थी शब्द हैं। रात निशा, ये भी किरण रश्मि। शुद्ध वाक्य को छांटिए। 21 हम तो अवश्य ही आएंगे, अवश्य आएंगे और ही भी आएंगे, यानी दोनों इसमें निपात लगाने की जरूरत नहीं थी। यह कहना आपकी भूल है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, संभव भी लगा दिया और हो सकता, तो ये भी गलत। शास्त्री जी की मूर्ति में बड़ा दुख, बड़ा दुख नहीं बहुत दुख हुआ। अगला प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक की विभूति न प्रयुक्त नहीं होता? तो ऑप्शन बी अवधि में न का प्रयुक्त नहीं होता। बुरे उद्देश्य से ली गई गुप्त मंत्रा के लिए एक शब्द है, ऑप्शन सी दुर्भी संधि। हमारा ऑप्शन सी सही है। 24 राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परीक्षाएं, उपयुक्त में कौन सा रस है? जानकी किसे कहते हैं? सीता माँ को। और राम के रूप को निहार रही है, तो उसमें हमारा श्रृंगार रस होगा, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। जानकी तू जानकी भई विधि सन कछ नाहि बसाए में कौन सा अलंकार है? ये इसमें पंक्ति में समझने की बात है। जानकी तू जानकी भई विधि सन कछ नाहि बसाए, जैसे कनक और कनक, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, इसका होता है सोना और इसका होता है धतूरा, सही है। यानी दो शब्द आ रहे हैं, अर्थ अलग अलग आ रहा है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है।
ठीक। यहाँ पे जननी जननी दो शब्द आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों शब्द का अर्थ माँ है, तो यहाँ पर लाटा अनुप्रस्कार अलंकार होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर आपको सही नहीं लगा तो एक बार गूगल यहाँ कहीं पर सर्च करके देखना, मेरे हिसाब से इसमें लाटा अनुप्रस्कार अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 26, लाल देह लाली बसे अरु धरी लाल लंगूर ब्रज देह दानव दहन जय 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 कपि सूर, इसमें कौन सा छंद है? तो लाल 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 6 8 10 12 13 13 2 4 6 8 10 और 1 11 13 11, यानी ऑप्शन सी दोहा। सोठा में 11 13, चौपाई में 16, बरवे 12 और 7। जैसे बरवे बरवे लिखा है तो बरवे को हम इस प्रकार लिख देंगे बर 12, तो 12 7 में याद ट्रिक का याद करने की है 12 है तो 12 लिखते हैं ना के, तो 12 और बरवे यानी 12 और 7। अगला प्रश्न नंबर 27, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है? तो आपका ऑप्शन सी गांधी जी, इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका और इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी। नासिक के तोपख्यान के रचयिताकार डिलीट कर नासिक के तोपख्यान के रचनाकार कौन है? मैंने आपको कल बताया, ऑप्शन बी सदर मिस इंसा अल्ल रखा की कहानी, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदा सुखलाल की सुख सागर, रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन डी दास केशव दास की और रामचंद्र का और जहांगीर जस चंद्र का विज्ञान गीता केशव दास की, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। राग दरबारी के उपन्यास के रचयिता कौन है? तुम्हारा ऑप्शन बी श्री लाल शुक्ल है। और हरिशंकर परसाई की एक रचना है मिट्टी पूछे कुम्हार से, मिट्टी पूछे कुम्हार से, यह हरिशंकर परसाई की रचना है, मतलब मिट्टी पूछे कुम्हार से हरिशंकर परसाई की। और राग दरबारी श्री लाल शुक्ल की। भिक्षुक भिक्षुक की रचना कौन है? ऑप्शन डी निराला जी कुकुरमुत्ता इनकी रचना है। तो मैंने आपको बताया ये कौन है, छायावादी के स्तंभ प्रसाद पंत निराला वर्मा। ठीक। मानस के हंस के लेखक कौन है? मानस का हंस के लेखक कौन है? ऑप्शन डी अमृत लाल नागर। और इनकी एक थी अमृत और विष। अपने के लिए लड़ना धर्म है, रिक्तस्थान की उचित शब्द चुनिए। अपने के स्वत्व लड़ना धर्म है, सम्मत मतलब सहमति तो ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं, ऑप्शन बी सही है। 34, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया हो तो यह हो सकता है संक्रामक हो सकता है। जैसे कोविड था, कोरोना तो संक्रमक हो गया ना छूने से। आज आकाश में छाए हैं जलज जलज तो कमल को कमल थूर आकाश में छाएंगे। जल्दी जल्दी में समुद्र जल को धारण करने वाला जलद यानी बादल, हमारा ऑप्शन
सी सही है, आज आकाश में जलद छाए हैं। नीरज नीरज भी कमल को है। हे का विलोम क्या है? हे बोलते हैं निम्न चीज के लिए। अब हे हे का विलोम शब्द हो जाए गेहे। गेहे विलोम से होता नहीं, ऑप्शन डी सही है। 27, भाई साहब कविता पढ़ेंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी पटना में। प्रश्न नंबर 39, कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन सी अपभ्रंश की। कीर्ति लता के और कीर्ति पता पत्रिका के मैंने आपको लेखक बताया, आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन सी ब्रज भाषा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।